हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत कुछ ज्यादा बोल दिए, ज्यादा नहीं बोले हैं, आपसे रिलेटेड आपके लिए बोले हैं। अगर आप इन सारी बातों पे 2 मिनट अगर सोचिएगा ना, तब आपको इसकी जो बृहद पैमाने पे आपके माइंड में जो हम डालना चाहते हैं, जो सोच आपको डेवलप करना चाहते हैं, वो आप में डेवलप हो जाएगा। शांत मन से कमरे में जाइएगा, 5 मिनट सोचिएगा, और सोचने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ हमको कुछ एहसास हुआ है, तो एगो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे आके। तो फिर उस समय एग्जाम के टाइम में अगर आप बता नहीं ना गए तो कहिएगा। आपको हम एक प्रूफ दिखाते हैं। आप सोचिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपके ऊपर लोड बहुत कम था। लाइक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका लोड बहुत कम था। सेकंड में आए तो थोड़ा सा आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हुआ, लोड थोड़ा सा बड़ा हुआ। थर्ड में आए तो आपको उससे थोड़ा सा बड़ा सिलेबस आपको मिला। फोर्थ में आए तो उससे थोड़ा बड़ा मिला। लेकिन जैसे ही उस 6 में आप आ गए हैं, तो आप अगर आप ध्यान से देखिएगा, इन सारी चीजों को अगर कंपेयर कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि 6 सेमेस्टर में जो सिलेबस है हमारा बहुत ज्यादा लार्ज है। लाइक ब्रॉडबैंड हो गया है, सब चीज मिला उला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन 3 दिन पहले 22 तारीख को एग्जाम हुआ था आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का पोस्ट था। लगभग 50 से 60 हजार रुपया उसकी ये सैलरी है। मार्गदर्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है। और इन बातों का जो ध्यान रखिएगा ना, तो हम कसम एकदम आपको एकदम कहते हैं, एकदम आज लिख के ले लीजिए। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान पूर्वक करिएगा, इसको करिएगा, तो हम कह दे रहे हैं, अभी 2023 चल रहा है बाबू, और 2024 में आने वाला है इलेक्शन। इंतजार कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप सेमेस्टर पास आउट होते के साथ आप 2024 के सुनहरे अवसर को आप लपक सको, लाइक जो मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठा सको, तो मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो। वैकेंसीज, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी की बात कर रहे हैं। कल जो 50 आता था, 60 आता था, इसी आईबी का जो अभी एग्जाम दिए हैं, आईबी जो अभी हमने एग्जाम दिया है, इसमें 800 प्लस वैकेंसी थी, अप्रॉक्स 800 के लगभग 700 कुछ वैकेंसी थी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मैं इस 6 सेमेस्टर में पढ़ा रहा था डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, और अभी कुछ दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग व्याकुल हो रहे हैं कि सर कब कंप्लीट होगा, कब वीडियो आएगा, कब पीडीएफ आएगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने आया हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज ब्लैक चश्मा क्यों लगाए हुए हैं। तो चलिए आइए इसकी भी कहानी आपको बता दूं शॉर्ट में। देखिए, अभी एक आया है आई फ्लू नाम का एक बीमारी, और मैं उसके चपेट में हूं, जिसके कारण से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप लोग को लेक्चर मिलने में भी हो गया है। क्योंकि इसके बारे में बता दूं, इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों में बहुत तेज जलन होती है, जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। शुरुआती के 2-3 दिन आपके लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। जिनको अगर कोई ऐसे हैं जो इसके शिकार होते हैं, तो आप अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह लें। अन्यथा ये धीरे धीरे 6 से 10 दिनों के अंदर अंदर ये सही भी हो जाता है, और अपने आप वो सही भी हो जाता है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सुना, तो मैं इन बातों को बता रहा हूँ। और साथ ही जो इसके शिकार होते हैं उनको ये कैमरे के पीछे मोबाइल, ये सबसे मतलब कि डॉक्टर के द्वारा एकदम फुल्ली बैन है कि आपको इस सब का इस्तेमाल अभी नहीं करना। तो ये सारे रीजन हैं जिसके कारण से आप लोग को देरी हो रही है। लेकिन फिर भी आप सभी को कल भी एक लड़के का फ़ोन आया था कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, ना ही पीडीएफ है, कुछ कीजिए सर। तो मैंने बैठे बैठे कुछ अरेंज किया, जो मुझे लगा कि नहीं ये आप लोग को अभी तत्काल के लिए इतना कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो मैंने वो आप सभी को ऐप पे सारा कुछ प्रोवाइड करा है। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूं, हमने अभी तक आप लोग को यूनिट 1 पढ़ाया, यूनिट 2 पढ़ाया और यूनिट 5, ये शुरू के 3 यूनिट को हम लोगों ने कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट किया था। तो मैं बता दूं, पहला जो यूनिट 1 था, यूनिट 1 जो था, इस यूनिट 1 में सारा कंप्लीट था, ऑल कंप्लीटेड था। सिर्फ और सिर्फ टीसीपी और आईपी का 2 वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। वो जानबूझ के मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि उसमें जो चीजें हमें बतानी थी वो हमें इस 5th यूनिट में पढ़ना था। ये 5th यूनिट में पढ़ना था, जो कि मैं अभी आप लोग को कुछ दिन पहले उसको कंप्लीट कराया। उसके बाद मैंने इन दोनों का जो पीडीएफ है वो यूनिट 1 में अपलोड कर दिया है, लेकिन उसका मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पाया हूं। इसकी वजह आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप जो मैंने 10 पेज आपको छोड़ने के लिए बोला था, वो इन्हीं 2 के लिए आपको 10 पेज छोड़ने के लिए बोला था।
तो वो पीडीएफ से कम आप नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब लगभग 3-4 दिनों में उस लायक हो जाऊंगा कि आपको वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन और लगेंगे अभी हमको। तो देखिए फर्स्ट यूनिट का ऑल वीडियो कंप्लीटेड है, टीसीपी आईपी का पीडीएफ दे देंगे, 10 पेज जो छुड़वाए थे उसमें उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सरल शब्दों में लिखा हुआ है, अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ोगे तो अब आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि आपने टीसीपी को डिटेल में यहाँ पे पढ़ लिया है। यूनिट नंबर 5 में टीसीपी के आपको डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, तो उसी से रिगार्डिंग है, तो वो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए आगे अगले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आपने देखा होगा कि यूनिट नंबर 2 आपका जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे, थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़े थे, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन था करके, तो उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट था जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे। साथ ही साथ आपने जो फोर्थ सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन पेपर पढ़ा था, उसी पेपर का एक तरह से ओवरव्यू है कंप्लीट एकदम, और वो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, जिसका मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया है और सारा पीडीएफ भी अपलोड करा दिया है। तो यूनिट नंबर 2 फुल्ली कंप्लीटेड है, फुल्ली कंप्लीटेड है यूनिट नंबर 2। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 5 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका ऑल वीडियो हमने बना दिया था। सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 लेक्चर का मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने उसका क्या कर दिया है, पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। तो आप उस पीडीएफ से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और उसको 2 पीडीएफ लिख लीजिएगा, वो आपका नोट्स तैयार रहेगा। वीडियो मैं जब बनाना स्टार्ट करूंगा तो अपलोड कर दूंगा। 4 से 5 दिनों का टाइम लगेगा। उस 4 से 5 दिनों में मैं यही आपको कहूंगा कि जो नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे मैं जिसमें पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, उसको सीरियल वाइज आप उसमें ऐड कर लीजिए। और साथ ही साथ यूनिट 3 की कहानी मैं कुछ कहने वाला हूं। यूनिट 3 में लगभग आज मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 तक का पीडीएफ अपलोड कर दिया है, जिनमें से कुछ का पीडीएफ तो लेक्चर नंबर 16 तक का सारा का अपलोडेड है, बट कुछ में आपको वीडियो नहीं मिलेगा, कुछ में वीडियो मिलेगा। तो जिसमें वीडियो है उसको आप देख भी सकते हैं साथ में साथ, और साथ में जो पीडीएफ है 1 से लेकर 16 तक उसको आप नोट कर लीजिएगा, और जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ग्रुप में आपको खुला है, ठीक है। साथ ही साथ मैं इन सभी से आपको यही बताना चाह रहा हूं, आप देख रहे होंगे, अगर आपको माइंड अगर सेंसिटिव होगा, कुछ चीजें आपको पुराने सेमेस्टर्स की याद होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सबसे बड़ा इस सेमेस्टर का सबसे बड़ा जो टफ पेपर कह सकते हैं, टफ नहीं कहेंगे, इजी है, लेकिन थोड़ा इसका एरिया जो है ना वाइड है। लाइक ये जो पेपर है वो ब्रॉडबैंड की तरह है। ब्रॉडबैंड कहने का मतलब सर, इसमें 3-4 पेपर का कॉम्बिनेशन है, 3-4 पेपर का कॉम्बिनेशन है। जैसे सर अब आप कहिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपने क्या किया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ही बताया है। साथ ही साथ आपका जो ऐप है उस पर टेस्ट पेपर का भी आपका क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। एक यूनिट का हो गया है, फर्स्ट यूनिट का हमने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट डे आपको सेकंड यूनिट, थर्ड और फिफ्थ सबका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट पेपर मिलने लगेगा। तो जो लोग फर्स्ट यूनिट का टेस्ट पेपर अभी तक नहीं दिए हैं वो ऐप पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में पूछिएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन, इसमें देखिए अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो कंप्यूटर के बेसिक ऑब्जेक्टिव, जैसे आपके कंप्यूटर से फंडामेंटल से रिलेटेड कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, समझ रहे हैं, उसके वर्किंग करने का, जैसे सीपीयू के बारे में ज्यादातर हो गए हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, कौन से हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, कौन से लो लेवल लैंग्वेज होते हैं, इन सारी चीजों को, उसके मेमोरी यूनिट के बारे में, 1 बिट किसके बराबर होता है, 4 बिट किसके बराबर होता है, ये सारी चीजें जो फंडामेंटल कंप्यूटर की है वो आपको कंप्लीट करनी होती। किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3-4 बातें आपको इसमें मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वीवीआई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 2-4 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको कंप्लीट करना चाहिए अभी से ही।
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके लिए आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपको आने वाला है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग आपको इन 7 चीजों के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है सर, तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, बस 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर आपका इसमें हो जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके साथ ही साथ इसमें आ जाएगा आपको कंप्यूटर के मेनली रूप से सीपीयू जो पार्ट है वो, और जो भी आपके बेसिक आपने पढ़े होंगे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, आप लोगों ने आईटी एक पेपर पढ़ा होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके रिगार्डिंग आपके बेसिक चीजें इसमें कवर अप होंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट यूनिट, ये हो गया। और साथ ही साथ जो भी आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने बताया है, जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लेक्चर में बताने के दौरान मैंने आपको बताया है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ऐप पे भी दे दिए गए हैं, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यूनिट 2 की बात करते हैं दोस्त। यूनिट 2 में पूरा का पूरा क्या है, यूनिट 2 की अगर बात करें, यूनिट 2 वीवीआई ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें जो ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे वो थर्ड सेमेस्टर डिजिटल कम्युनिकेशन का जो पार्ट था, जैसे पीसीएम था, सैम्पलिंग था, क्वांटाइजेशन था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। पीसीएम के अलग अलग टाइप, लाइक एज ए कोडिंग के बारे में पढ़ा था, यूनिपोलर, बाइपोलर, ये सारी चीजें से रिगार्डिंग जो यूनिट थर्ड सेमेस्टर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, पीवाईक्यू क्वेश्चन निकालना, उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन से जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप बनाने की कोशिश करना। साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोग का एक पेपर है और वो है डिजिटल कम्युनिकेशन का पेपर। इसके रिगार्डिंग भी आप निकालना अपने सिलेबस में, जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर आपके सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को प्रैक्टिस करना। ये सारी चीजें आप लोग करोगे, आप लोग को ही इजी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मतलब आप सोचो, आप देखिए बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि सर थर्ड सेमेस्टर पूरा पढ़ लेंगे, सर फोर्थ सेमेस्टर पूरा पढ़ लेंगे। अरे भैया आप भी समझदार हो, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो और हम कोई बड़े महान व्यक्ति नहीं हैं। आप समझदार हो, एक बेसिक रिव्यू आपके पास होना चाहिए कि सैंपलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, सैंपलिंग थ्योरम क्या होता है, ये पीसीएम क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है या एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये बेसिक चीजें आपको होनी चाहिए। और चूंकि बेसिक चीजों के लिए आपको एक बार ओवरऑल एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा जो भी आपने पढ़ा है, जिसका ओवरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियो जो है, कुछ वीडियो क्या पूरा यूनिट 2 का जो वीडियो है वो आपको दिया हुआ है। तो वो यूनिट 2 का जो वीडियो दिया हुआ है उसको एकदम एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चूंकि जो आप थर्ड में पढ़े, फोर्थ में पढ़े, वही सारी चीजें फिर से आपको रिपीट हो रही है, तो आपको अच्छा उसका नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि उसको 2, 3, 4 बार आप थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, फोर्थ में भी पढ़े हैं और फिर 6 में भी दोहरा रहे हैं। तो आप बकाइए नहीं कि हमको थर्ड वाला भी पढ़ना है। अब कंप्यूटर फंडामेंटल बोल दिए तो आप कहिए कि सर सेकंड वाला भी आप पढ़े लगे बोल दे रहे हैं। तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपके पास 1 to 6 सेमेस्टर तक जो पढ़ा उसका कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब दिक्कत इसमें किसको होता है? पढ़ने वाले को नहीं होता है, दिक्कत उसको होता है जो सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं और तुरंत एकदम ये सेमेस्टर खत्म, बस सा कॉपी किताब फेंक के इत्मीनान से सुतल है।
तो आज तो बाबू बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, जब घर जाते होंगे कोई पूछते होंगे बाबू क्या कर रहे हैं, तब पॉलिटेक्निक करे थे, कौन सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में, एकदम तो में आके बोलते होंगे। लेकिन हाँ, ये जैसे ही 6 सेमेस्टर समाप्त होगा फिर दोबारा घरे जाइएगा, वही चचा, वही बूढ़े व्यक्ति, वही घर के व्यक्ति आपसे पूछेंगे बाबू क्या कर रहे हो, तो उस समय मुंह जो है ना लटक जाएगा, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होगा कि आप क्या कहें। अब कहीं कह दिए कि तैयारी कर रहे हैं, तब तो भाई अगला बार जाइएगा तो का बाबू कहूं हो लो, कुछ हो लो कि अभी तैयारी करे था, तुरंत वही आदमी आपको बोलेंगे। तो ये दिक्कतें का सामना आपको करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तीसरी बात और मैं बता देता हूं आपको, जितने अच्छे तरीके से हम लोगों के द्वारा जो सारे सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं उसके एनालिसिस वगैरह ये सब करवा दिए जाते हैं। ये चीजें जो करनी होती है सेल्फ स्टूडेंट को ये करनी होती है, ये टीचर नहीं करके बताएगा आपको। आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा तो आपको देखना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे पास फोन किए, सर आपने सेकंड यूनिट में जो टॉपिक दिया वो तो मैंने पहले ही पढ़ चुका है, पिछले सेमेस्टर का। हम बोले कि हाँ बाबू तुम पढ़ा इसलिए तुमको समझ में आया, आधा लोग के तो ये बात तो नहीं है कि पिछल के सेमेस्टर के पढ़ना है। तो सर ये तो बड़ी अच्छा है सर, हम तो पिछलकों में पढ़ लिए थे, एवं पढ़ लिए, हमको कम मेहनत कर पड़ेगा। तो सही बात है, आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक बार देखिएगा तो उलट के, अब उसको देखे बस यही सोचेगा क्या रहे तो पहले पढ़ ही ले लिए तो काहेला फिर देखिए, तो हो जाइएगा जय जय सिया राम। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं, एक बार फिर से आपको कहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हो वही आपकी पूंजी है। अब मेहनत सफलता की कुंजी है, तो मेहनत कहां करना है? क्रिकेट और बॉल और बैट लेके क्रिकेट के मैदान पे चौका छक्का मारना है? नहीं, मेहनत यही करना है, यही कॉपी है, यही कलम है। उठिए और बैठिए और बनाना स्टार्ट कीजिए जैसे इसे बता रहे हैं। नहीं तो फिर उस समय एग्जाम के टाइम में अगर आप बका नहीं ना गए तो कहिएगा। आपको हम एक प्रूफ दिखाते हैं। आप सोचिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपके ऊपर लोड बहुत कम था, लाइक एज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका लोड बहुत कम था। सेकंड में आए तो थोड़ा सा आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हुआ, लोड थोड़ा सा बड़ा हुआ। थर्ड में आए तो आपको उससे थोड़ा सा बड़ा सिलेबस आपको मिला। फोर्थ में आए तो उससे थोड़ा बड़ा मिला। लेकिन जैसे ही उस 6 में आप आ गए हैं तो आप अगर आप ध्यान से देखिएगा, इन सारी चीजों को अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि 6 सेमेस्टर में जो सिलेबस है हमारा बहुत ज्यादा लार्ज है, लाइक एज ए ब्रॉडबैंड हो गया है, सब चीज मिला उला हुआ है। और मैं आपको बता दूं अभी 2 दिन 3 दिन पहले 22 तारीख को एग्जाम हुआ था आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का पोस्ट था। लगभग 50 से 60 हजार रुपया उसकी सैलरी है, मंथली स्टार्टिंग सैलरी है। और पोस्ट का तो भाई कहना नहीं, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आप बनने वाले हो। उसके एग्जाम में पूरा का पूरा ये डिजिटल कम्युनिकेशन जो है और कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन पूरा का पूरा इसी से क्वेश्चन था। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस था तो बस कुछ नाम मात्र के, लेकिन मेजोरिटी जो थी, क्वेश्चन की मेजोरिटी जो थी इसी पेपर्स थे, डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग और आपका डेटा कम्युनिकेशन। और आप हो कि आज पढ़ने से कतराते हो, 6 सेमेस्टर के बाद क्या करोगे? हम जानते हैं आधा से ज्यादा लड़का इसमें से बहुत कम। अगर देखा जाए, चलिए आज टॉपिक से थोड़ा सा हटते हैं, आपको कुछ मार्गदर्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है। और इन बातों का जो ध्यान रखिएगा ना, तो हम कसम एकदम आपको एकदम कहते हैं, एकदम आज लिख के ले लीजिए इन सारी बातों को। अगर आप ध्यान पूर्वक करिएगा, इसको करिएगा, तो हम कह दे रहे हैं अभी 2023 चल रहा है बाबू, और 2024 में आने वाला है इलेक्शन। 24 के इलेक्शन आने से पहले अभी आपका है सितंबर में आप एग्जाम दोगे, मतलब अक्टूबर तक आपको क्या होगा, आपके हाथ में रिजल्ट होगा। अक्टूबर तक आपके हाथ में रिजल्ट होगा, अक्टूबर तक आपके हाथ में रिजल्ट होगा। और 2024 आने से पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी जो है मंथ, इसमें आपके वैकेंसीज आने वाले हैं। अब कहिएगा कि सर क्या गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आएगा? जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब का आएगा और सेंट्रल लेवल का आएगा। सेंट्रल लेवल का आएगा। सेंट्रल लेवल कहने का मतलब एकदम सुनहरा अफसर, बिहार सरकार के नौकरी जैसा नहीं कि
नोटिफिकेशन इस साल आया और एग्जाम कब हो रहा है तो 4 साल बाद, और ज्वाइनिंग कब हो रहा है तो बूढ़ा हो गए तब, वो वाला नहीं। इसका जो कहानी है सेंट्रल का जो लेवल का जो भी आएगा नोटिफिकेशन, जिसमें से मेजोरिटी जो डीआरडीओ आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो मेजोरिटी जो है वो बता दूं। सबसे फर्स्ट डीआरडीओ इस बार जो आया, इसमें आपने देखा ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद क्या आने वाला है सर, तो आरआरबी जेई आने वाला है दोस्त, आरआरबी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं अभी जो वैकेंसीज हैं वो सारे के सारे आने वाले हैं। इसरो में कुछ चीजें आई हैं, कुछ सेंटर्स की आई हैं, जैसे आईपीआरसी वीएससी का आया है, एचएफसी हो गया, फिर आपका और भी जो सेंटर्स हैं आपका उसका आने वाला है, एचटीएससी, ये सब का। तो ये सारी चीजें आने वाली है। इसके साथ साथ मेजोरिटी में अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो अभी आपने देखा आईबी है, उसी प्रकार से एनटीआरओ भी है जो कि आता है, आईबी से रिलेटेड ही एनटीआरओ है, इसमें आता है आपका पोस्ट। तो अभी वैकेंसीज का ना ये 2024 तक आते आते बहुत ही भरमार होने वाला है। इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। तो इन सारे वैकेंसीज का आप जो है इंतजार कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप सेमेस्टर पास आउट होते के साथ आप इस 2024 के सुनहरे अवसर को आप लपक सको, लाइक है जो मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठा सको, तो मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ बैठे बैठे आप जो चाहते हो ना कि हाँ सर एक पीडीएफ नहीं है, सर इसका वीडियो नहीं है, वो हमारा काम है, सही बात है, वो हम करेंगे, लेकिन आप किसी के इंतजार में नहीं बैठे रहिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। आपको समय 1 मंथ के पहले आपका सिलेबस फुल कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन जो कुछ कम से कम करवा दिया गया है उसमें तो महारत हासिल कीजिए ना। अब जैसे देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिट 1 से लेके इतना सारा चीजें बता दी हैं। इसमें अगर आपको अगर बेसिक नॉलेज के तौर पे अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा कि नहीं ये तो हम नहीं आता है, ये तो जानवे नहीं करते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं इन सारी बातों को बखूबी जानते हैं, वो ग्रुप में कुछ नहीं बोलेंगे, उनको जब जरूरत पड़ेगा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ कॉल लगाएंगे, सर देखिए ना इतना दिन हो गया सर वीडियो नहीं डाले, तो उनको बोलते हैं कि देखो बाबू ये दिक्कत है, तुरंत समझ भी जाते हैं। और समझदार को इशारा ही काफी होता है। बाकी आप लोग ना जो भी आपको मिल रहा है सारे सब्जेक्ट में जो कुछ भी मिल रहा है वो सारी चीजों को कंप्लीट कराते रहिए। और बाकी मिशन जो टारगेट आप लोग रखिए, ये सेमेस्टर पास होना तो टारगेट है ही आपका, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 2024 के लिए मेहनत कीजिए बाबू, ये 2024 के लिए मेहनत कीजिए। ये सुनहरा अवसर है, जैसे ही आप पास आउट होंगे 2024 में आपके यहां बहार होगी, खुशियां। अभी देख रहे हैं वैकेंसीज, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी की बात कर रहे हैं। कल जो 50 आता था 60 आता था, इसी आईबी का जो अभी एग्जाम दिए हैं, आईबी जो अभी हमने एग्जाम दिया है इसमें 800 प्लस वैकेंसी थी, अप्रोक्स 800 के लगभग, 700 कुछ वैकेंसी थी, 800 के लगभग में। सोच लीजिए ये जो डीआरडीओ अभी जो कंप्लीट हुआ 2023 वाला, इसमें 200 प्लस थी, 200 प्लस। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बहाली जो है ना बाबू, वो एकदम सोच लो सोने पे सुहागा की तरह आएगा। ये 800 कब 1000 में बदल जाए इसको कोई नहीं जानता। और रिक्वायरमेंट है, अभी का जो टाइम चल रहा है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है, दौर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है। पहले कहते थे हम लोग कि टाइम आएगा, टाइम आएगा, टाइम नहीं दौर आएगा, और वो दौर आ चुका है आपके सामने है 2024। और इसमें अगर आप चूक गए ना दोस्त तो 2024 और 5 जोड़ लीजिए, 2024 और 5 जोड़ लीजिए तो आपको अगला जो आएगा 2029 में आएगा। और तब तक क्या होगा वो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। अभी आप तुरंत के हैं, एकदम नए नवेले हैं, सब कुछ ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक एकदम माथा में घूम रहा होगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सब एकदम घूम रहा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग सब घूम रहा है, मेकाट्रॉनिक्स सब घूम रहा है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब घूम रहा है। आज 5 साल बाद अरे यार इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे हल्ले एगो ब्रांच ले लिया, एडमिशन पढ़ ले लिया, ई वाला नहीं आप बनिए। आपको बनना है क्या 2024 में ही क्या बनना है तो आपके सामने है, आने वाला है।
जो आप चाहते हो, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो, वरना आप भी फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होकर भाग जाते। फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री कितनी हुई थी आपके कॉलेज में? 60+ स्टूडेंट थे, पर अभी कितने हैं? 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आपने भीड़ से अलग एक कदम उठाया, उस कदम को आगे बढ़ाते चलिए, मेहनत करते चलिए। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और रसड़िया व जात से शिल्पे पड़त निशान। कैसे नहीं होगा? पेन पेपर लेकर के आप मेहनत तो कीजिए। तो कलम और कॉपी से तो कोई रिश्ते नाता नहीं है, सिर्फ वीडियो ऐसे देख लेना है और PDF पढ़ लेना है। जैसे एक बिना पंख के मुर्गी है ना, जो हवा में इसी फड़फड़ाते रहता है, वो इसी फड़फड़ाते रहना, और जब मन करे तो ग्रुप में सर वीडियो नहीं आ रहा, यही कमेंट कर देना है, सर इसमें इतना पढ़ना है, जबकि लग रहा है जैसे बउआ है, बच्चा है। अरे भाई, तुम 6 सेमेस्टर के सुपर सीनियर स्टूडेंट हो और हरकतें करते हो जूनियर जैसे। सोचिए, सोच के देखिए अपने अंदर का, सोचिए ना। आप सिर्फ 2 मिनट बैठ करके ये सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमको, इतना सब सोचिए। अगर सही ढंग से इसको सोचिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, अभी हमें ये बाकी है, ये कर चुके हैं, और अभी हमको बहुत कुछ करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको पास क्या टाइम है, क्या है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी दिक्कतें। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होती है तो एक फोन कॉल कर लीजिए, आप बातें कीजिए। आपको अगर प्रॉब्लम हम सोल्व नहीं करते हैं तो बताइए, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, बातें करने से ही ना उसकी उपाय निकलता है, उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। पर वो तो है नहीं, सिर्फ बकाना है। पढ़िए, अभी भी समय है, पेन पेपर निकालिए, हर एक यूनिट का जैसे जैसे मैंने VVI क्वेश्चन आपको बताया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था आपको, क्वेश्चन बैंक बनाने का तरीका, यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उन सभी को कंप्लीट करते चलिए। कितने लोग किए होंगे? मुश्किल से 1-2 मिलेंगे, हाँ 1-2 मिलेंगे, और वो 1-2 सफल भी होंगे। वो इस 2024 के लाइन में खड़े हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से नहीं कतरा रहे हैं। और जो पढ़े हैं, जो सोच रहे हैं कि अब मिलेगा तब सर बताएंगे, रिवीजन कराएंगे, तब करेंगे, तो बैठा रहिए आश्रम में। जो मेहनत कर रहे हैं वो लेके चल जाएंगे, अब बाकी अब 5 साल जोड़ के 2029 के इंतजार करते रह जाइएगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ के जाते हैं। तो आप सोचिए कि आप किस में हैं, इंतजार करने वाले में कि प्रैक्टिस करने वाले में कि मेहनत करने वाले में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस इसी के साथ मैं इस वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत कुछ ज्यादा बोल दिए, ज्यादा नहीं बोले हैं, आपसे रिलेटेड आपके लिए बोले हैं। अगर आप इन सारी बातों पे 2 मिनट अगर सोचिएगा ना, तब आपको इसकी जो बृहद पैमाने पे आपके माइंड में जो हम डालना चाहते हैं, जो सोच आपको डेवलप करना चाहते हैं, वो आप में डेवलप हो जाएगा। शांत मन से कमरे में जाइएगा, 5 मिनट सोचिएगा, और सोचने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ हमको कुछ एहसास हुआ है, तो एगो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे आके, उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बन रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।